आप जरा इस सीन को अपनी ब्रेन में क्रिएट करो कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक एक हाथी आकर आपकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाए, तो उस वक्त आपका क्या हाल होगा। तो जरा सोचो इस गाड़ी वाले का क्या हाल हुआ होगा। और दोस्तों, क्या आप लोग माइकल लोटीटो को जानते हो? ये इंसान आपके घर का कुछ भी खा सकता है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, आपका फोन हो, आपका साइकिल हो, कुछ भी खा सकता है। और क्या आप लोग जानना चाहते हो कि हमारे दया सर से ज्यादा किसने दरवाजा तोड़ा है, वो भी दया सर के जैसे कंधों से नहीं बल्कि बम से। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना। तो आइए दी जंगली शो की एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या आप लोग प्रायुत चैन-ओ-चा को जानते हो, जो कि थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर है। आप सब लोग तो जानते हो, जो लोग फेमस होते हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी फेमस पर्सन होता है तो उनको मीडिया घेर लेती है, क्वेश्चन वगैरह ये सब करती है, सेल्फी भी लेती है, कोई लोग हैंडशेक भी करता है, ऑटोग्राफ भी लेता है। तो प्रायुत चैन-ओ-चा इससे बचने के लिए उन्होंने एक अलग ही तरीका निकाला है अपने अंदाज में। तो मिस्टर प्रायुत चैन-ओ-चा जब भी कहीं बाहर जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं तो उनके साथ उनका एक पुतला होता है। तो उस पुतले को कहीं एक जगह पर रख देते हैं और मीडिया से कहते हैं, लो अब जितना सवाल करना है सवाल करो, जितना सेल्फी लेना है सेल्फी लो, जितना हैंडशेक करना है हैंडशेक करो, चाहे तो पप्पी भी ले सकते हो। इसे कहते हैं स्वैग वाला प्राइम मिनिस्टर। आजकल पॉलिटिकल पार्टियों का स्लोगन भी अजीब अजीब होता है। कोई पार्टी कहता है कि हम लोग बाहर जाकर काला धन लाएंगे, कोई पार्टी कहता है कि हम लोग देश के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकलेगा। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देश को बदल देंगे। अरे भाई, देश तो बदल रहा है, तुम लोग कब बदलोगे। लेकिन 1967 में भारतीय जनसंघ पार्टी की तरफ से एक स्लोगन निकाला गया था, जो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। वो स्लोगन सच में देश के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे रहा था। स्लोगन था, जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तंबाकू है, कांग्रेस वाले डाकू है। दोस्तों, क्या आप लोग माइकल लोटीटो को जानते हो? ये इंसान आपके घर का कुछ भी खा सकता है, चाहे वो आपकी टीवी हो, आपका फ्रिज हो, या आपका कार हो, या आपका मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। ये इंसान कुछ भी खा लेगा, कुछ भी। इस भाई साहब के आगे डिस्कवरी वाला बियर गिल्स भी कुछ नहीं है। अगर बियर गिल्स भैया टट्टी पी सकते हैं तो हमारे माइकल लोटीटो भैया जिंदा प्लेन निगल सकता है। कुछ भी। माइकल लोटीटो, इन्होंने 16 साल की उम्र से ही रबर, गिलास, कॉपर, लोहा और भी बहुत सारी कठिन चीजों को खाना शुरू कर दिए थे। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज खाई थी वो था एक सेस्ना 150 प्लेन। इन्होंने पूरा प्लेन को ही निगल लिया था, वो भी 2 साल के अंदर। साला ये इंसान था कि हिप्पो था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे माइकल लोटीटो भैया ये सब क्यों खाते थे। दरअसल इनको एक बीमारी थी जिसे पीका कहते हैं। इस बीमारी में इंसान को भूख की लत लग जाती है और उसके सामने जो कुछ भी आता है वो उसे खा लेता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब हमारे डिस्कवरी वाला बियर गिल्स भैया खाते तो वो तो मर जाते, लेकिन हमारे माइकल लोटीटो भैया मर क्यों नहीं गए। जब साइंटिस्टों ने माइकल लोटीटो भैया का टेस्ट लिया था तब साइंटिस्टों को पता चला था कि उनके अंदर एक अलग ही डाइजेस्टिव जूस है जो कठिन से कठिन चीजों को भी डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए हमारे माइकल लोटीटो भैया ये सब खा के भी जिंदा बच गए। आप जरा ब्रेन में इमेजिन करिए कि आप रास्ते से जा रहे हो एक गाड़ी में और अचानक एक हाथी आकर आपकी गाड़ी के ऊपर बैठने की कोशिश करे, तो उस वक्त आप क्या फील करेंगे। कुछ ऐसा ही एक भयानक इंसिडेंट थाईलैंड में हुआ था, जहाँ पे कुछ गाड़ियां रास्ते से जा रही थी और अचानक एक हाथी रास्ता क्रॉस कर रही थी, लेकिन पता नहीं उस हाथी ने उस गाड़ी में ऐसा क्या दिखा के फिर से मुड़कर आकर उस गाड़ी के ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कार वाले का किस्मत अच्छा था कि वो बच गया। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था, किसी को चोट भी नहीं लगी थी, लेकिन उस गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ था। आप पिक्चर में देख सकते हो गाड़ी का क्या हाल हुआ था। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस हाथी ने उस गाड़ी में ऐसा क्या देख लिया था। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। दोस्तों, क्या आप लोग जोस एंड जेरेमी सेलर्स को जानते हो? ये दोनों जुड़वा भाई हैं और इन दोनों ने जिनसे शादी की है वो भी जुड़वा बहनें हैं और इन दोनों की वाइफ भी एक साथ ही प्रेग्नेंट है। और इन चारों का जहाँ पर मुलाकात हुआ था वो दिन था ट्विंस फेस्टिवल डे, और जिस जगह पर मुलाकात हुआ था वो जगह था ट्विंसबर्ग। इन चारों की जिंदगी में तो भाई ट्विंस ही ट्विंस है।
दोस्तों आप लोग तो सब थॉमस एडिसन को जानते हो, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, उनकी टीचर ने उनके बारे में कहा था कि उनकी ब्रेन बहुत ही स्लो है और वो कुछ चीजों को ठीक से याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि उन्होंने आगे जाकर क्या किया था। उन्होंने 3000 बार फेल होकर एक बल्ब का आविष्कार किया था। इससे ये साबित होता है कि आपका IQ लेवल कितना ही कम क्यों ना हो, IQ लेवल इज नॉट ए मैटर करता है कि आप उस काम के लिए कितना हार्ड वर्क करते हो, आप उस काम को करने की कितनी बार कोशिश करते हो। आप जितनी बार कोशिश करोगे आप उतना ही ऊपर उठोगे। और हार्डवर्क एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। दोस्तों क्या आप लोग रेडविन फद को जानते हो? ये एक बहुत ही हरामी फ्रेंच गैंगस्टर था। हमारे दया सर ने जितने लोगों का दरवाजा नहीं तोड़ा होगा, उससे ज्यादा इस गैंगस्टर ने जेल की दरवाजे को तोड़ा है। वो भी दया सर के जैसे कंधे से नहीं बल्कि बम से। ये हरामी गैंगस्टर फिल्मों में विलेंस को देख देख कर इन्फ्लुएंस हुआ था। उसके बाद इसने अपनी गैंग बनाई और उस गैंग का काम था ज्वेलरी शॉप लूटना, लोगों को लूटना, मर्डर करना वगैरह वगैरह वगैरह। इस गैंगस्टर के ऊपर बहुत सारे आरोप थे, जिसकी वजह से इसको एक बार गिरफ्तार किया गया था। वो भी 30 साल के लिए इसको सजा सुनाई गई थी। लेकिन 10 साल सजा करने के बाद इसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये था हरामी गैंगस्टर। जेल से छूटने के बाद इसने फिर से कोई जुर्म किया था और इसको फिर से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस हरामी को जेल से भागने की बहुत जल्दी थी और जब ये जेल से भागता था तब कोई छोटा मोटा और छुप के नहीं जाता था, धमाका करके जाता था। दिन था 13 अप्रैल 2013। उस दिन इस गैंगस्टर ने पहली बार जेल के 5 दरवाजे को बम से उड़ाया था और जेल से भाग गया था। लेकिन जेल से वो पैदल नहीं गया था। उस जेल से एक पुलिस वैन को अपने साथ लेके गया था और जाते जाते उस वैन को भी जला के गया था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। उसे फिर से 1 महीने के अंदर इंटरपोल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो ठहरा एक हरामी गैंगस्टर। उसने फिर से 2018 में एक धमाका करके जेल से भाग गया। इस बार उसने एक बड़ा धमाका करके गया था। इसने पिछली बार की तरह बहुत सारी जेल के दरवाजों को तोड़ा था, वो भी बम से। दरवाजा तोड़। और इस बार ये पुलिस वैन से नहीं गया था, इस बार ये हेलीकॉप्टर लेके गया था। इसके 3 आदमियों ने पास ही फ्लाइट स्कूल से एक पायलट समेत हेलीकॉप्टर को चुरा के लाया था ताकि ये हरामी गैंगस्टर हेलीकॉप्टर में जा सके। और इस बार ये जेल से भागने में पूरी तरह कामयाब हो पाया। लेकिन ये हरामी उतना हरामी नहीं था, जाते जाते पायलट को बिना कुछ करके ही छोड़ गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या लाइक का ये मांग लूं? भाई सब्सक्राइबर तो नहीं है, लाइक कौन करेगा? चलो फिर भी मांग लेता हूँ। तो चलो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2। पता नहीं यार कितने साल लग जाएंगे इस 2 लाइक को पूरा होने में।